उन्होंने 2222 के आसपास तो डेटा है जिनकी उन्होंने शादी कराई है। महिला कार्यकर्ताओं के बीच जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रमुख के बारे में उन्होंने कहा हो या किसी, तो क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? क्या महिलाओं में उसकी नाराजगी है उस बयान को लेकर? उस तरह देखिए, जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जो 2 साल के हालात, बीजेपी का जो शासन था और यहाँ पे बिहार जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई, बाकी जो बोल रहे हैं तो महिलाओं को बहुत गुस्सा है कि हम भी महिला हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो सबके लिए बोलना। आपको क्या लग रहा है? कई चुनाव देखें, इस बार का चुनाव पहले जैसा है या कुछ डिफरेंट लग रहा है? अभी हम अंता विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह है। क्या लगा आपको इस विधानसभा क्षेत्र में? कैसा माहौल लग रहा है? किसके पक्ष में लग रहा है? सुबह से हम लोग क्षेत्र में हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक विवाह का सा माहौल बना हुआ है और लोगों में बहुत भारी उत्साह है। जो 2 साल पहले भैया जी का विवाह का तो बिल्कुल उन्होंने 2222 के आसपास तो डेटा है जिनकी उन्होंने शादी कराई है, वो तो कागजों में है। और उसके अलावा उन्होंने कितनी बच्चियों की शादी में उनको सहयोग किया है वो सब लोग जानते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि महिलाओं की जो संख्या मीटिंग्स में है वो अपने आप में ये बता रही है कि कितना उत्साह मातृशक्ति को उनको लेकर के है। तो पिछले 2 साल पहले जो गलती क्षेत्र से हो गई थी उसका इस बार इनका मानस पूरी तरीके से इन्होंने बना लिया है कि आगामी 3 वर्ष तो कम से कम हमें एक सुशासन यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार में पहले रहा है उसको वापस लाना है। और 11 तारीख को मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि बड़ी भारी जो मतों के अंतर से प्रमोद जैन भाया जी को यहाँ से जनता जिता करके विधानसभा में भेजेगी। अच्छा, आप महिला कार्यकर्ताओं के बीच जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रमुख के बारे में उन्होंने कहा हो या किसी, तो क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? क्या महिलाओं में उसकी नाराजगी है उस बयान को लेकर? उस तरह देखिए, जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी और विशेषकर माताओं बहनों के लिए जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो इस देश की संस्कृति क्या कभी ऐसी रही है? हम कौन सी संस्कृति से आते हैं? हम आपस में लड़ते हैं, आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके और स्तरहीन राजनीति पे अगर हम आते हैं तो क्या जनता ये जान नहीं रही है? खासकर माताओं में मैंने देखा है इस बात को लेकर के भारी उनमें रोष है कि उनकी जो प्रतिनिधि है, क्योंकि अगर उर्मिला जी को जिला प्रमुख बनाया था तो यहाँ की जनता ने बनाया था। अगर आप उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप जनता का अपमान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से माताएं बहनें और यहाँ के सारे जो वोटर्स हैं, जो नागरिक हैं, वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। और 11 तारीख को इसका जो लोकतंत्र के अंदर मत का जो चोट होती है वो बहुत भारी होती है। तो कहने सुनने की बात नहीं है। जनता 11 तारीख को अपना जो रोष है वो मतों के रूप में प्रदर्शित कर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यानी वोट से जनता चोट करेगी। हमारे बीच जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया हैं। आपको क्या लग रहा है? कई चुनाव देखें, इस बार का चुनाव पहले जैसा है या कुछ डिफरेंट लग रहा है? देखिए, भाया जी धरातल से जुड़े हुए हैं। जब उनको जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपने हर तरीके के काम में कभी भी कसर नहीं छोड़ी, कभी नहीं मुंह फेरा। पहले चुनाव भी हुआ था और अभी वापस भगवान ने मौका दिया, अभी वापस चुनाव है। तो सब जगह जो 2 साल के हालात, बीजेपी का जो शासन था और यहाँ पे बिहार जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई, मतलब जो देखो माँ बहनें बेटियाँ सबको डर ही लगा रहता है। तो अभी मैं निकली हूँ तो सबके मुंह में यही है कि इस बार तो भगवान भाया जी को हम मेहनत करके घर घर जाके हमें कुछ भी करना पड़े पर हम भाया जी को जिताएंगे। यानी माहौल बिल्कुल चेंज है यानी 2 साल पहले जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो गलती हुई थी, जनता क्या वो गलती सुधारने के मूड में है? कुछ ऐसा लग रहा है उन्हें अपनी गलती का एहसास आगे होके बोल रहे हैं कि मतलब हम पे इतने झूठे, किसी पे क्या केस ठोक दे, किसी को कैसे प्रताड़ित किया, माँ बेटियों को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कितना गंदा बोल रहे हैं। मतलब हमारी संस्कृति, हमारे माता पिता ने या हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे मैनर्स नहीं दिए कि हम भी कुछ पलट के बोले। बाकी जो बोल रहे हैं तो महिलाओं को बहुत गुस्सा है कि हम भी महिला हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो सबके लिए बोलना हो गया। तो प्रत्येक महिला यही बोल रही है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो आने वाली 11 नवंबर को पता लगेगा कि इस नाराज़गी का कितना असर वोट में तब्दील होगा, लेकिन हमारे बीच जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी यही कहना है, जिला प्रमुख हैं उनका भी यही कहना है कि महिलाओं के लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसको लेकर नाराज़गी है और उसका कहीं ना कहीं वोट के रूप में भी नुकसान देखने को मिलेगा। देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।